नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेगा ब्लॉक की खबर। जी हां, माधोपुर और जसीडीह स्टेशन के बीच शंकरपुर हॉल्ट पर रेल कार्य चल रहा था, जिस कारण हावड़ा दिल्ली मुख्य मार्ग पर पूरी तरह से जितनी भी मुख्य ट्रेनें हैं उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और इस पर एक मेगा ब्लॉक लिया गया था। यह मेगा ब्लॉक कुल 8 घंटों का था, जो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक था, जिस कारण इस मेगा ब्लॉक के कारण रेल यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। बात करेंगे क्रिसमस की। क्रिसमस को लेकर शहर में धूम दिखाई दी। चारों तरफ लोगों ने क्रिसमस की शुभकामनाएं व बधाइयाँ दी। वहीं देर रात तक बेलपाड़ा स्थित चर्च में प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को धूमधाम से लोगों ने मनाया। वहीं देर रात्रि तक मिशा पूजा का भी आयोजन हुआ। बेलपाड़ा स्थित सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च में ईसाई धर्मावलंबियों का पवित्र पर्व क्रिसमस मिस्सा पूजा के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। मध्य रात्रि को प्रभु यीशु के आगमन की खुशी में मनाए जाने वाला क्रिसमस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। शहर के भेड़वा रोड स्थित PH मिशन चर्च, कुंडू बंगला स्थित CNI चर्च व राजबाड़ी रोड स्थित संत कोलंबस चर्च समेत अन्य गिरजाघरों में ईसाई भाई बहनों ने प्रभु यीशु का प्रवचन सुना। वहीं भक्तों ने शांति और भाईचारे को कायम रखने के लिए प्रार्थना सभा की। भाइयों बहनों, हम सब अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए और ईश्वर से क्षमा याचना करते हुए एक साथ मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मधुजन धर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं कन्या कुमारी मरियम से सब सदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्रिसमस को लेकर मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी के बच्चों ने शहर के विभिन्न इलाकों में घूम कर सांता क्लॉज बनकर लोगों को टॉफ़ी व मिठाइयाँ बांटी व क्रिसमस का उपहार भी लोगों के बीच दिया। सबों ने क्रिसमस की बधाइयाँ एक दूसरे को दी। मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी के छात्रों ने शनिवार को क्रिसमस के पूर्वाहन शहरी क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में सांता क्लॉज के रूप में निकलकर बच्चों और लोगों के बीच चॉकलेट और मिठाइयां बांटी। सांता क्लॉज बने अष्टम और नवम के छात्रों ने सर्वधर्म समभाव का संदेश देते हुए सभी धर्मों का आदर करने और मिलजुल कर रहने पर जोर दिया। इसके पूर्व विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं को सांता क्लॉज के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कहा, सांता क्लॉज को लेकर कई कहानियां हैं। कई इतिहासकार ओडिन को सांता मानते हैं, वहीं कुछ इतिहासकार संत निकोलस को सांता मानते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सांता को लेकर जानकारों में मतभेद है। ओडिन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ईसाई धर्म के पहले त्योहार पर शिकार के लिए जाते थे। ऐसी मान्यता है कि उन्हें सांता माना गया और वर्तमान समय में सांता बर्फीली जगह पर रहते हैं, जो सांता स्लेज पर बैठकर घर घर जाकर बच्चों को उपहार देते हैं। हालांकि प्रभु यीशु का जन्म इजराइल में हुआ। वहीं संत निकोलस के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म 4वीं शताब्दी में तत्कालीन समय में बिजान्टिन एनाटोलिया के मायरा में हुआ था। वर्तमान समय में मायरा है। निकोलस को बच्चों से बेहद स्नेह और प्यार था। निकोलस हमेशा गिफ्ट और चॉकलेट खरीदकर खिड़की के माध्यम से बच्चों को देते थे। उनके इस कार्य हेतु उन्हें बिशप बना दिया गया। इससे संत निकोलस की जिम्मेवारी बढ़ गई। कुछ समय में ही संत निकोलस यूरोप में प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें क्लॉज कहकर पुकारने लगे। चर्चों ने उन्हें संत की उपाधि दी तो लोग उन्हें सांता क्लॉज कहकर पुकारने लगे। ऐसा माना जाता है कि क्रिसमस पर बच्चों को उपहार देने की प्रथा संत निकोलस ने शुरू की है। मौके पर विद्यालय के निदेशक मनोज कलबलिया, मैनेजिंग ट्रस्टी सुषमा अग्रवाल, सांस्कृतिक निर्देशिका दृष्टि गर्ग ने छात्र छात्राओं को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए सभी धर्मों का आदर करने और आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। वहीं क्रिसमस को लेकर शहर के अब्दुल अजीज रोड स्थित जी किड्जी स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी क्रिसमस की खुशियां आपस में बांटी। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में केक काटकर व मिठाइयां बांटकर
क्रिसमस मनाया गया। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयाँ दी व क्रिसमस के महत्व को बच्चों को समझाया। वहीं बात करेंगे अब होल्डिंग टैक्स को लेकर। होल्डिंग टैक्स निर्धारण को लेकर नगर परिषद के कर्मी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर घरों की नापी कर रहे हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार नगर परिषद मधुपुर क्षेत्र में कार्यपालक पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी आशीष अग्रवाल के आदेशानुसार नगर क्षेत्र के सभी रेसिडेंशियल होल्डिंग एवं कमर्शियल होल्डिंग के सेल्फ असेसमेंट फॉर्म की मापी की जा रही है, जिसमें होल्डिंग टैक्स का वास्तविक निर्धारित हो सके। ज्ञातव्य है कि नगर परिषद क्षेत्र में 10,000 से ज़्यादा होल्डिंग है। इसकी मापी के लिए नगर परिषद से 3 टीम का गठन किया गया, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर होल्डिंग का निर्धारण करेंगी। इसी क्रम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों के होल्डिंग निर्धारण हेतु मापी का कार्य चल रहा है। आज हाजी गली एवं आसपास के मोहल्ले एवं कुंडू बंगला में मापी का काम किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सभी होल्डिंग धारी को आदेश दिया गया, यदि अपने नए निर्माण से सेल्फ असेसमेंट एरिया बढ़ा है तो इसकी जानकारी स्वयं कार्यालय को उपलब्ध कराएं, परंतु यदि नापी के दौरान किसी भी होल्डिंग धारी का सेल्फ असेसमेंट बढ़ा पाया गया तो नगर पालिका अधिनियम 2011 की सुसंगत धाराओं के अधीन आर्थिक दंड की वसूली की जाएगी। इस कार्य में नगर प्रबंधक विश्वनाथ भगत एवं प्रकाश मिश्रा, जावेद इकबाल, मंसूर आलम, मिराज रब्बानी, अजय कुमार, सौलत खान, रुपेश, संजय, सदानंद, मनीष प्रभाकर आदि उपस्थित थे। बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में मासिक समीक्षा बैठक पर्यवेक्षिका की अध्यक्षता में की गई। बाल विकास परियोजना सभागार में सेक्टर आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ पर्यवेक्षिका निवेदिता नटराजन मासिक समीक्षात्मक बैठक की। मौके पर पर्यवेक्षिका ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को केंद्र में बेहतर संचालन करना है। उन्होंने कहा कि समय पर केंद्र का संचालन करें, साफ सफाई पर खास ध्यान दें और पोषण ट्रैकर के तहत सभी बच्चों लाभार्थी का ऑनलाइन के साथ बच्चों का वजन नापी करें, तभी आपका मानदेय पोषाहार समय पर मिल सकेगा। साथ ही योग्य लाभार्थी को सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ पहुंचाएं। इसके लिए अपने अपने क्षेत्र में ऐसे लाभार्थियों की पहचान कर इनसे फॉर्म कलेक्ट करें और कार्यालय में जमा करें। जो सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ लेने के लायक हो उसे लाभ दिलाएं। बेहतर आंगनबाड़ी संचालन के लिए समय पर केंद्र खोलें और बंद करें। साथ ही बच्चों को और केंद्र का फोटोग्राफी के द्वारा अटेंडेंस बनाएं। इसका कॉपी विभाग को भी उपलब्ध कराएं ताकि केंद्र पर कोई उंगली ना उठा सके। सरकार की आदेश का हर हाल में पालन अतिशीघ्र करें। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो बेझिझक कहें ताकि आपकी समस्या को समय पर हल कर सकें। मौके पर सेक्टर 2, 4 और 7, 8 के दर्जनों आंगनबाड़ी सेविकाएं, कंप्यूटर ऑपरेटर टिंकू दास, आदेश पाल, अशोक मांझी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र मधुपुर के सैकड़ों छात्र प्रांतीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए देर रात मधुपुर से हजारीबाग के लिए रवाना हुए। 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक यह अधिवेशन हजारीबाग में आयोजित हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 25 से 27 दिसंबर तक प्रदेश अधिवेशन हजारीबाग में आयोजित हो रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए सैकड़ों छात्र छात्रा देर रात रवाना हुए। वर्तमान शैक्षणिक समस्या, वर्तमान सामाजिक समस्या को लेकर विभिन्न छात्र हित और राष्ट्र हित के लिए समस्याओं पर ज्वलंत मुद्दों पर 2 दिन तक कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें झारखंड के सभी जिला से लगभग 15,000 छात्र छात्रा इस सभा में हिस्सा लेंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही छात्र हित, राष्ट्र हित के लिए कार्य करती है, जो महाविद्यालय कैंपस से लेकर विश्वविद्यालय कैंपस तक छात्रों की समस्याओं को समाधान करने का कार्य करती है। छात्र शक्ति, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कि इन दिनों नो एंट्री जोन में कई गाड़ियां धड़ल्ले से घुस जा रही हैं, जिस कारण राहगीरों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं इस पर सख्ती बरतते हुए मधुपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देर रात एक वाहन को पकड़ा और जिसे लाकर थाने में खड़ा कर दिया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा जो भी वाहन मालिक हैं उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। तो फिलहाल खबरों के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।